थोड़ा दिक्कत वाली हो जाती है। उस टाइम मुझे होता है फील कि हाँ ये है, तो चलो में देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी या फिर हमारा कुछ चेंज हो ही जाता है। पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा था वाले भैया थे ना, उनकी गाड़ी मुझे लग रहा है स्टार्ट नहीं होती, बेचारे खड़े हुए थे धूप में। तो मैंने कहा भैया इधर ही हमारे घर के पास ही ना। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैं नहा के पूजा पाठ सब करके आ चुकी हूँ अपने मतलब कमरे में आ रखी हूँ। तो अभी मैं अपना बेड वगैरह ठीक कर लूँगी। झाड़ू पोछा सुबह ही लग चुका है क्योंकि बेड में सब बैठे हुए रहते हैं, मतलब बच्चे वगैरह, इसके पापा टीवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़ वगैरह। तो उस टाइम पे मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं रहता है क्योंकि बच्चों की तैयारी करनी होती है स्कूल जाने की, और फिर ये भी अपना टीवी वगैरह न्यूज़ वगैरह देखते हैं। तो फिर मैं उस टाइम पे बोलती भी नहीं उन्हें कि उठ जाओ, क्योंकि फिर मेरे पास खुद ही टाइम नहीं रहता उस टाइम पे। इस टाइम पे इतनी भागा दौड़ी रहती है कि मतलब जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ, तो इस वजह से। और अभी यहाँ पे मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ। चादर अभी साफ़ सुथरी है इसलिए मैं चेंज नहीं कर रही हूँ कि 2-4 दिन ही हुए हैं अभी, तो अभी साफ़ है। तो ये है, और अभी यहाँ पे बेड अच्छे से लग चुका है। और मौसम आज भी बारिश वाला ही है, बस ये है कि कभी भी बारिश हो जाए, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो बस यहाँ पे अभी मैं पूजा तो करके ही आ गई हूँ, थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ क्योंकि अगर मैं इस टाइम तैयार हो गई ना तो ठीक है, नहीं तो फिर यही होता है कि अभी फिर खाना बनाना है। ये अब मतलब अपना काम छूट ही जाता है, मतलब दूसरा काम करते करते ना अपना आप तैयार होना, बाल बनाना, ये सब रह जाता है। तो मैं कहा चलो अभी मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। फिर मैं दक्ष को भी आज मुझे ही लेके दक्ष और नित्या को मुझे ही लेके आना है। छोड़ने भी मैं गई थी और लेके भी मैं ही आऊँगी क्योंकि ये है नहीं, ये कहीं जा रखे हैं काम से, तो इस वजह से। और ख़ास बात यह है कि मुझे आज खुद पैदल जाना है, तो ये सब है। तो मैं कहा चलो पहले मैं तैयार होकर रह लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करूँगी। और 12 साढ़े 12 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि मतलब जब तैयार करती हूँ ना बच्चों को तो दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है कि आज मैं ये काम कर लूँगी, आज ये काम कर लूँगी, जब तक बच्चे स्कूल में है। मगर वो टाइम ऐसे बीतता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बर्तन वॉश करने, फिर किचन साफ़ करना, नाश्ता करना, इन्हीं सब चीज़ों में टाइम हो चले जाता है। फिर थोड़ा सा यार सुबह सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा बैठने का भी मन करता है क्योंकि इतनी भागा दौड़ी हो जाती है स्कूल जाते हुए कि ऐसा लगता है कब बच्चे स्कूल जाएंगे और थोड़ा सा हम बैठेंगे और थोड़ा सा फ़ोन देखें। या फिर टीवी तो मैं इतनी देखती नहीं हूँ, मगर हाँ कभी कभार देख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और थोड़ा सा रूम फ्रेशनर मैं डाल रही हूँ। वैसे तो इतनी स्मेल नहीं आ रही, मगर तभी मैं रखे रखें कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से मैं कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये वेस्ट ही जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने कर दिया इस वाले रूम में भी। तो स्कूल छोड़ के, और आज थोड़ा लेट हो गया था, 5 मिनट लेट हो गया था, तो हो ही जाता है कहीं बार ना। और जब मैं अकेली हूँ या फिर उनको तैयार भी मैंने करना है और शूज़ भी मैंने बनाने हैं, उनका नाश्ता भी मैं, नाश्ते नुश्ते का तो मैं ही करती हूँ, मगर यही कई बार ये उनको तैयार कर देते हैं, शूज़ वगैरह बना देते हैं, तो मुझे आसानी होती है, तो टाइम से ही पहुँच जाते हैं। मगर जब मैं अकेली होती हूँ या फिर ये कहीं जा रखे होते हैं तो सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है बच्चों का स्कूल जाने के टाइम पे, तो ये सब थोड़ा दिक्कत वाली हो जाती है। उस टाइम पे मुझे होता है फील कि हाँ ये है, तो चलो जल्दी जल्दी हाथ बटा देता है मेरा, तो जल्दी जल्दी जाते हैं बच्चे। होता है कई चीज़ों में मेरी हेल्प कर लेते हैं क्योंकि ये करते हैं, तो करते हैं तो मैं बोलूँगी, और नहीं करते, जिस चीज़ में नहीं करते मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है, और अभी मैं नहा के भी पूजा पाठ करके मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ। और मैंने काजल नहीं लगाया क्योंकि पता है मेरे ना आँखों में बहुत खुजली होती है, क्योंकि मेरे को थोड़ी साइनस प्रॉब्लम है और इस टाइम पे मानसून भी हो रखा है ना। और सिलन वगैरह, सिलन इस बार हमारे घर पे आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, क्योंकि डैम प्रूफ करवाया था बाहर से हमने पिछली बार, तो इस वजह से शायद ना आ रही हो। मगर अभी तक तो आई नहीं सिलन। मगर इस टाइम पे थोड़ा ये जो मौसम है ना, इस टाइम पे थोड़ी सी छींके वगैरह आनी और आंखों में खुजली, फेस में खुजली, ये सब हो रहा है। तो मैंने काजल नहीं लगाया क्योंकि फिर काजल लगाती हूँ ना खुजली करके पूरी आँख काली हो जाती है, तो ये सब है। और अभी 10 बज गए हैं, पूरा रूम क्लीन कर दिया है मैंने, सारे सामान हटा दिया है। तो बस अभी मैं जाती हूँ नाश्ता करने। और हाँ एक बात, एक मतलब, तो बेड वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन करके लगा दिया है। चादर मैंने परसों ही चेंज करी थी,
तो वो तो साफ़ है अभी। तो ये सब है। और बेड के उससे मुझे याद आया कि वंदना वशिष्ठ का कमेंट आ रखा था कि आपका बेड बहुत अच्छा है और इसका प्राइस क्या है। तो ये बताना। महंगा प्राइस तो इसका मतलब 30-35 ऐसी कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। 30-35 तो है ही है। तो ये हमने ना खुद बनवाया है, तब कारपेंटर भैंस है, ऐसे रेडीमेड नहीं लिया, रेडीमेड बोल रही हूँ मतलब बना बनाया नहीं लिया है। ये हमने खुद ही मतलब डिज़ाइन मैंने बताया और बना दिया है भैया कारपेंटर भैया ने। तो इसके साइड वाले टेबल अभी हमने लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता ही मेरे कमरे में इतनी जगह है नहीं है साइड टेबल की। क्योंकि देखो आपको बताती हूँ, अगर मैं साइड टेबल ले लेती हूँ तो यहाँ भी जगह नहीं है, वहाँ भी जगह नहीं है। तो अभी तो लिया नहीं है, मगर फ्यूचर में देखेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी या फिर हमारा कुछ होता है आगे तो तब देख लूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए तो लिया नहीं है, मगर साइड टेबल बहुत ज़रूरी हो जाती है कई बार ना, क्योंकि जो पानी की बॉटल है, फ़ोन है या फिर कुछ और भी है तो वो रखने के काम आ जाता है। पहले जो मेरा पुराना वाला वो था ना बेड, तो उसके सिरहाने में तो बहुत जगह थी तो हम उसके वहाँ रख लेते थे, तो वो ठीक था। मगर हाँ, उसमें से बच्चे बहुत कूदते थे, उन्होंने ही हमारा बेड खराब कर दिया। बच्चों ने क्या, दक्ष ने कूद कूद के ज़्यादा खराब करा। तो ये है। और बेड मुझे भी बहुत पसंद है, और मतलब जैसा मैं कलर चाह रही थी ना वैसा कलर तो नहीं आ पाया, क्योंकि थोड़ा चेंज हो ही जाता है। पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, बहुत सारे कलर दिखा देते तो चलो मतलब ये भी कलर अच्छा है, बेकार नहीं है, अच्छा है। तो वैसे हम ये चेंज भी करा सकते हैं कलर इसका, कुछ टाइम बाद वो हट जाएगा इसका कपड़ा, दूसरा भी लगा सकते हैं। तो ये सब है। और बस थैंक यू सो मच, आपने बोला कि बेड अच्छा है तो उसके लिए थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगता है। और थोड़ा स्पेस भी हो गया हमारा इधर की तरफ ना, क्योंकि उसका सिरहाना बहुत चौड़ा था तो स्पेस काफ़ी लेता था वाला बेड। तो ये ठीक है। और सब है। चलिए मैं नाश्ता कर ली हूँ, 8:15 हो गया। और मतलब मैं सोच रही थी स्किप कर दूंगी आज नाश्ता, मगर मुझे ना भूख लग रही है, सुबह के टाइम मुझे बहुत भूख लगती है। फिर पता है क्या होता है, मैं फिर नाश्ता करती हूँ, मैं दिन में खाना नहीं खाती हूँ, मैं मतलब मेरे को भूख ही नहीं लगती फिर दिन में। तो फिर मैं सीधा शाम के टाइम खाती हूँ, शाम को चाय पी लेती हूँ, फिर रात को खाना खाती हूँ। तो ये सब है। बस चलते हैं अब। और हाँ, मैंने ये ना रूम फ्रेशनर भी अभी यहाँ पे फैलाया है, पूरे कमरों में डालना, क्योंकि स्मेल तो नहीं आई थी, मगर मैं एकदम से मुझे याद आया हमारे कमरे मतलब ये लेकर आए थे, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, ख़राब हो जाएगा फालतू का, तो मैंने इस थोड़ा कर दिया है तो खुशबू आ रही है। और मुझे थोड़ी सी इससे एलर्जी है, मैंने तभी एलर्जी है तभी भी मैंने कर दिया है। तो चलिए करते हैं नाश्ता। और आप बताना ये टी शर्ट आपको कैसी लग रही है, ऑरेंज कलर की, ये देखो बहुत अच्छी है। और कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, मतलब ठीक है, मतलब ठीक है रेट के हिसाब से। और अभी मैंने कुछ लिया है, बहुत दिन से सोच रही हूँ यार आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मगर पता टाइम ही नहीं मिलता। मगर अभी आप देखती हूँ मैं, क्योंकि देखती हूँ 10 सवा 10 बजे, 15-20 मिनट मुझे नाश्ते में लगेंगे, थोड़ा सा फ़ोन देखूंगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अगर टाइम मिला तो, क्योंकि आज बहुत काम है मेरे पास। तो चलिए, बहुत बात कर ली मैंने, पता है 3 मिनट बात, 3.5 मिनट बात कर ली आप लोगों से। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने कमरे में अपना नाश्ता लेके, और अभी यहाँ पे मैं खा रही हूँ परांठा और गुड़म्बा बोलते हैं ना, आम का जो बनता है वो बना रही हूँ। तो ये मम्मी ने बनाया था, मम्मी जब बनाती है तो अच्छा बनाती है, मैंने 2-3 बार खाया हुआ मम्मी के हाथ का, तो अच्छा लगता है मुझे। तो मैं बस वही ले रही हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा ही खाती नहीं, क्योंकि और टाइम सब्ज़ी वगैरह रहती है तो वो मैं खा लेती हूँ, मगर आज कोई सब्ज़ी थी नहीं तो मैंने फिर थोड़ा सा गुड़म्बा ले लिया 1 चम्मच। तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी टीवी देख रही हूँ, कौन सी मूवी आ रही है क्या है। वैसे तो मैं मूवी ना इनके साथ ही देखती हूँ, अकेले तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है टीवी देखने का, बोरियत सी आती है मुझे अकेले अकेले टीवी देखने में। मगर जब ये रहते हैं साथ में तो हम ना मूवी देख लेते हैं। हॉलीवुड की मैं ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, या फिर साउथ की देखती हूँ। तो ये सब मुझे मतलब इनके साथ ही टीवी देखनी ज़्यादा अच्छी लगती है। नहीं तो अकेले टीवी देख देख के ना मैं बोर हो जाती हूँ, मैं समझ भी नहीं आता क्या देखूँ क्या ना देखूँ। तो ये सब है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता करने के बाद, और यहाँ पे भी मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। तो देखो अब 10:15 10:30 तो बज ही गए होंगे मुझे नाश्ता करते करते। फिर यहाँ पे मैं किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। तो किचन साफ़ करते करते भी मतलब आधा घंटा लग ही जाता है, बर्तन वॉश करने में, किचन साफ़ करने में। और अगर मैं ज़्यादा ही डीपली जैसे अभी कर रही हूँ इस तरह से अगर किचन साफ़ करूँ तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है।
तो अभी मैं इसी तरीके से थोड़ा डीप करके अच्छे से अपना गैस स्टोव साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चाय के छींटे भी गिर जाते हैं ना, आजकल चींटी वगैरह बहुत जल्दी लग जाती है। और आपको मैंने बताया हमारी खिड़की में जो है वहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। वैसे इतनी दिख नहीं रही है, मगर जब मॉर्निंग के टाइम पे देखो ना तो इतनी मिट्टी निकाल रही होती है उस टाइम पे, तो आपको क्या बताऊँ। वैसे मेरे को एक कमेंट भी आया था कि ना हल्दी डाल दो आप वहाँ, तो जहाँ पे चींटियाँ आ रही हैं तो वहाँ से चींटियाँ नहीं आती है। मैंने आजमाया नहीं है, मगर मैं देखूंगी करके। वैसे तो हम लोग जैसे बचपन में, मतलब जब घर में शादी नहीं हो रखी थी तो बचपन ही था उस टाइम पे, तो हम लोग पता क्या करते थे कि आटा डाल देते थे वहाँ पे, तो चींटियाँ चली जाती थी। शायद आप लोगों ने भी करा होगा बचपन में, या फिर अभी भी करते होंगे, मगर मैं पहले करती थी ऐसे ना। जैसे कहीं पे बहुत सारी चींटियाँ दिख जाती थी तो मैं वहाँ आटा डाल देती थी, तो वो आटा खाते खाते चली जाती थी। तो ये सब था। और अभी यहाँ पे देखूंगी अगर टाइम मिलेगा या फिर मौका मिला, मैं भूल भी जाती हूँ कई बार ना, तो इस वजह से अगर याद आया तो मैं हल्दी डाल के भी देखूंगी एक बार। तो थैंक यू जिसने भी बताया था, शायद वो वंदना वंदना नाम था, शायद मैं भूल रही तो नहीं हूँ। तो उन्होंने बताया था, तो मैं ट्राई करके देखूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने दादी के लिए भी लंच पैक कर दिया है और भेज दूँगी। जब भैया जाएंगे तो भैया के हाथों भेज देंगे। और यहाँ पे मैंने सारे जो भी काउंटर टॉप था वो अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि मुझे ना काउंटर टॉप में ना मतलब ज़्यादा सामान रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ काउंटर टॉप मतलब खाली रहे, बर्तन वगैरह ज़्यादा ना रहे। मगर हाँ, ये कभी कभी ऐसा होता है कि दूध वगैरह का बर्तन होता है तो वो तो बाहर ही रखना पड़ता है गर्म गर्म। जब ठंडा हो जाता है तब हम फ्रिज में रख देते हैं। अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ काउंटर टॉप बिल्कुल खाली होना चाहिए, ज़्यादा उसमें बर्तन वगैरह होने ही चाहिए। तो मैं तो करती हूँ, सोचती हूँ ऐसा हो वैसा हो, मगर कई बार ऐसा होता है कि रखना भी पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना एडिटिंग वगैरह काम होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो एडिटिंग का भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, आप खुद ही देख सकते हैं कितना काम फैल जाता है। मगर जब हमने व्लॉगिंग करनी है तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना ही पड़ जाता है। वैसे तो मैं ना एडिटिंग कर लेती थी, मगर आजकल क्या हो रहा है, मॉर्निंग में जल्दी उठ रही हूँ तो मुझे ना जैसे दिन के टाइम पे बहुत भयंकर नींद आ रही, बहुत ज़्यादा। तो मैं पता क्या आधी एडिटिंग कर लेती हूँ, मुझे नींद आ जाती है, पता नहीं कब नींद आती पता ही नहीं चलता है। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, अब मैं सो ही जाती हूँ, क्योंकि यार मेरी आँखें जब खुलती हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, एडिटिंग हो ही नहीं रही, तो क्या करूँ। मैं कहा चलो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद कर लूँगी। मगर वो सोते सोते बहुत टाइम हो जाता है और फिर मैं एडिटिंग कर ही नहीं पाती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ यार अपनी थोड़ी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि फिर मेरे व्लॉग भी रुक जाते हैं इस वजह से। और फिर एक दो दिन आए भी नहीं है तो वो इसी वजह से नहीं आए थे, और कुछ एक दो दिन और भी थे, तो ये सब था। मगर अब मुझे थोड़ी ये हैबिट हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये फिर ठीक नहीं है, अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरा ही नुकसान होगा, है ना। तो बस ये है, अभी मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए हैं और अभी मैं ना बर्तन टोकरे में रख देती हूँ ताकि उसका पानी निखर जाए और मैं फिर उसको बर्तन के स्टैंड में भी लगा लूँ। तो ये जो वाइप है ना ये बहुत अच्छा है, और मतलब इतनी जल्दी पानी सोख लेता है ना, आपको क्या बताऊँ। और इससे ना गैस स्टोव भी बहुत अच्छे से साफ़ होता है। तो मेरे पास ये रखे हुए हैं, मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि निकालती हूँ, फिर ना ये ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ इसको धोंगी भूल ही जाती हूँ। तो ये गर्म पानी में ना, मतलब गुनगुने पानी या गर्म पानी में सर्फ डाल के भिगो के रखूँगी, तब जाके इसको धोंगी, नहीं तो ये निकलेगा नहीं इसका चिकनापन। तो गाइस तो अभी मेरे पार्सल वाले का फ़ोन आया था, तो मैंने शूज़, मैंने नहीं, इन्होंने शूज़ मंगाए थे मेरे लिए, रनिंग वाले, वॉक के लिए। तो वॉक के लिए मंगाए थे, तो वो आ गए हैं। तो ये हैं वो शूज़, तो मिंत्रा से मंगाए थे। तो अभी मैं देखती हूँ कैसे आए हैं, क्योंकि अभी साइज़ का क्या पता प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने आज तक ऑनलाइन अपने शूज़ या फुटवेयर नहीं मंगाई है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है साइज़ में, क्योंकि ये तो मंगाते रहते हैं मगर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहती है कि कहीं साइज़ ख़राब ना हो, फिर मुझे ना रिटर्न या एक्सचेंज कराने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे आलस आता है। तो आज अभी इस बार इन्होंने मंगाया है मेरे लिए, तो मैं देखती हूँ कैसा आए हैं, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसा आया है। कैसे लग रहे हैं, ग्रे कलर के हैं, ये मंगाए इन्होंने, मतलब मेरी पसंद के हैं, मंगाए इन्होंने, क्योंकि मेरे जो शूज़ हैं वो ऐसे लोकल थे,
क्योंकि मैं कभी वॉक करती थी तो वो सिर्फ ऐसे थे कि जैसे ठंड में विंटर वो समर के लिए थे, समर विंटर के लिए थे, समर विंटर में कंफ्यूज हो रही हूँ। तो विंटर थे वो, विंटर के तो सिर्फ मैं विंटर में ही पहनती थी। मगर फिर अब वॉक जाने लगी हूँ तो फिर इनको लगा कि हाँ ये वॉक जाती है तो इसके लिए शूज़ ले लेते हैं। तो मैंने इनको एक बार बोला था तो इन्होंने बोला चल ठीक है ले लेते हैं। और फिर इन्होंने मंगाए हैं स्पार्क के। उन भैया की बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही, मेरे ख्याल से देख कर आती हूँ। वो जो पार्सल वाले भैया थे ना उनकी गाड़ी मुझे लग रहा है स्टार्ट नहीं होती, पता नहीं, शायद अब होगी मेरे ख्याल से। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या हो गया भैया? नहीं भैया पेट्रोल है? हाँ जी मैम, पेट्रोल है। यही है वैसे ना मैकेनिक में। हाँ। अभी कल ही सही कराई इसका सर्विस वैसे दिलवाई नहीं सर, क्योंकि एक बार मैं करूँ। हमारे बेचारे भैया कोरियर वाले पार्सल वाले भैया की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने भी चला के स्टार्ट करके देख ली क्योंकि एक दो बार ना हमारी भी इसी तरीके से बंद हो रही थी। तो तो मेरे को थोड़ा सा इन्होंने बताया था कि इस तरह से स्टार्ट करा करो तब हो जाती है, मगर उनकी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी उस तरीके से। तो बेचारे खड़े हुए थे धूप में, तो मैंने कहा भैया इधर ही हमारे घर के पास ही ना वो है मैकेनिक, तो आप दिखा दो, क्योंकि स्टार्ट तो ही नहीं, काफ़ी देर से किक लगा रहे हैं वो। तो मुझे लगा पता नहीं कौन इतनी देर से मतलब किक भी लगा रहा है, स्टार्ट भी कर रहा हो नहीं रहा है, तो मुझे लगा कहीं पार्सल वाले भैया ही हैं शायद। तो मैं गई तो फिर देखा भैया ही थे, तो मैंने उनको बता दी मैं पास में ही है, आप वहाँ दिखा दो। तो गए हैं। तो बस ये है। और मेरे शूज़ बताना आपको कैसे लगे ग्रे कलर के, और पहन के भी तो देखती हूँ ताकि साइज़ का पता चल जाए। वैसे मुझे लग रहा है आ जाएंगे, और मैं इनको फ़ोन करके बता देती हूँ क्योंकि मैं इनको हर एक चीज़ बताती हूँ। तो चलिए मैं देखती हूँ पहन के। तो यहाँ पे मेरे शूज़ आ रखे थे तो इसको मैं पहन के देख रही हूँ। वैसे तो इन्होंने एक साइज़ बड़ा ही मंगा रखा है साइज़ चार्ट के हिसाब से, मगर मैंने पहन के देखा ना मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा था, तो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था इसको क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये मुझे कहे थे, मैं ये घर पर थे नहीं, तो मैंने इनको फ़ोन करके बताया था कि मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा है ये शूज़। तो इन्होंने कहा अभी देखता हूँ, मैं जब घर आ जाऊँगा तब देखूँगा। वैसे तो इन्होंने एक साइज़ ना ऊपर ही मंगाया था मेरा, मगर पता नहीं क्यों इतना टाइट सा, इतना ज़्यादा टाइट तो नहीं, मगर अभी नया नया भी है ना, इस वजह से भी शायद टाइट लग रहा होगा, मगर क्या करूँ। तो ये मेरे शूज़ मुझे थोड़े से टाइट लग रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक नंबर और बड़ा मंगा लेती हूँ, पता नहीं, देखती हूँ। तो वैसे तो अच्छे लग रहे हैं, लेसेस भी नहीं बांधी मैंने, तो ये है। और मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे ये शूज़ देख के। मैं तो खुश हूँ, मगर मुझे टाइट लग रहे हैं ये, तो इसको अब चेंज कराने पड़ेंगे। तो चलिए बोलती हूँ इनको, थोड़े टाइट लग रहे हैं, टाइट लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लूज़ लूज़, अगर मैं इसमें सॉक्स भी पहनता हूँ एटलीस्ट सॉक्स पहन के तो थोड़े टाइट ना लगे और फिर अनकम्फर्टेबल फील हो, वो भी ठीक नहीं है। तो अभी आते हैं, इनसे मैं पूछती हूँ क्या करना है कैसे करना है। और मेरे से इसका ये भी टूट गया, मतलब ये तो लटका हुआ है, इसमें जो टैग था ना वो निकल गया, अब पता नहीं क्या होगा, तो देखते हैं। तो चलिए थोड़ी देर मिलती हूँ। और 12:15 बज गए, बच्चों को भी लेके आना पड़ेगा। आज तो मैं पैदल जाना पड़ेगा, घर में एक भी गाड़ी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 3 गाड़ियाँ होती है, कभी कभी ऐसा होता है एक भी गाड़ी नहीं होती, तो अभी मुझे पैदल भी जाना पड़ेगा, या फिर मुझे कहना पड़ेगा भैया से, या बगल में जाती हैं तो बच्ची लड़की एक, तो उनसे देख पूछती हूँ, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है। अगर घर पे कोई होता तो मैं तभी भी चल जाती। तो चलिए देखते हैं कैसे पता है। जूते तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये, मगर थोड़ा टाइट लग रहा है, एक नंबर और बड़ा लेना पड़ेगा मुझे। तो चलिए, तो अभी मैं जा रही हूँ दक्ष और नित्या को लेने, और मुझे पैदल ही जाना है क्योंकि इनको टाइम लगेगा, फ़ोन करके बता दिए इन्होंने टाइम लगेगा, तो मैं ही जा रही हूँ। और
पैदल मैं लेने बहुत कम जाती हूँ, मतलब एक ही बार गई होंगी मेरे ख्याल से। तो मैं लेने जा रही हूँ और घर पे कोई भी नहीं है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसा घर छोड़ के हम कभी जाते नहीं है। बहुत रियली होता है कि हम चले गए। तो कल दरवाज़ा बंद कर दूँगी। मैं निकल गई हूँ, पैदल ही जा रही हूँ। और तो जो लड़की मतलब यहाँ प्रीति रहती है, वो अपनी बेटी को लेकर आएगी, तो 3 को नहीं लेकर आ सकती। तो भैया तो ले आते हैं, मगर वो नहीं लेके आ सकती, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं पैदल पैदल।